इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़की ग्रेस को देखते हैं जो कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो सड़क के किनारे चल रही होती है। फिर हम बैकग्राउंड में ग्रेस की आवाज सुनते हैं जो कह रही होती है, मेरा भाई कहता था कि मुझ पर किसी फरिश्ते का हाथ है, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब लगता है कि शायद मैं गलत थी। ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग नन ग्रेस पर बंदूक तान देती है। इसके बाद क्या हुआ नहीं दिखाया जाता। अब कहानी को कुछ दिन पीछे ले जाते हैं। हमें ग्रेस की जिंदगी दिखाई जाती है। पेशे से वो एक डॉक्टर है, आंखों की डॉक्टर। आज उसके क्लिनिक पर एक बुजुर्ग कपल आया था। औरत की आंखें बहुत खराब थीं और उसे फौरन इलाज की जरूरत थी। ग्रेस उन्हें अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास जाने का मशवरा देती है। उस डॉक्टर का नाम जॉन है। शाम को ग्रेस अपने घर आती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है। वो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती और उसका बचपन बहुत बुरा था। वो सिर्फ एक बिल्ली को पालती थी, बाकी उसका इंसानों पर से भरोसा उठ चुका था। फिर घर का काम करते हुए उसे महसूस होता है कि जैसे उसके अलावा घर में और भी कोई है। उसके और बिल्ली के अलावा तो घर में कोई और होता नहीं था। वो गौर करने लगती है। फिर उसे एक साया नजर आता है। ये देखने के लिए वो उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वहाँ अपने अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। अब एक अजीब सी बात हुई। आईने पर ग्रेस ने अपनी और अपने भाई की तस्वीर लगाई थी। अब उस पर खून का धब्बा था। वो तस्वीर को हैरत से देख ही रही थी। तभी उसे पुलिस की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि उसके भाई माइकल ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस का कहना था कि बज़ाहिर तो ये एक खुदकुशी ही लग रही है, लेकिन हो सकता है ये कत्ल हो, तो वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं। माइकल की मौत का सुनकर ग्रेस रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। असल में ग्रेस और माइकल के दरमियान प्यार तो बहुत था, लेकिन उनकी सोच अलग थी। माइकल एक मजहबी इंसान था, जबकि ग्रेस इसके बिल्कुल उलट थी। बहुत साल पहले माइकल स्काउटलैंड चला गया था और वहाँ के चर्च में प्रीस्ट था। ग्रेस की फैमिली में बस दो ही तो लोग थे, एक उसका भाई माइकल जो कि अब दुनिया से जा चुका था, और दूसरा आगे दिखाया जाएगा। वो अपने भाई की मौत पर बहुत गमगीन थी। वो स्कॉटलैंड चली जाती है ताकि पता लगा सके कि उसके भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। ग्रेस को लगता था कि माइकल अपनी जान ले ही नहीं सकता, जरूर उसके साथ किसी ने कुछ किया होगा। 2 दिन बाद हम ग्रेस को स्कॉटलैंड में देखते हैं, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर हैरिस से मिलती है जो कि इस केस पर काम कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हारे भाई की ऑटोप्सी चल रही है। असल में ग्रेस अपने भाई की लाश को देखना चाहती थी, लेकिन ऑटोप्सी की वजह से आज ये मुमकिन नहीं था। ग्रेस हैरिस के साथ उस चर्च में जाती है जहाँ माइकल प्रीस्ट हुआ करता था और जहाँ ये हादसा हुआ था। ये चर्च बहुत पुराना था। रास्ते में हैरिस ग्रेस को बताता है कि उन्हें चर्च में पादरी की लाश भी मिली थी। वो कहता है कि हमें लगता है तुम्हारे भाई ने पहले पादरी को मारा और फिर बाद में अपनी जान ले ली, लेकिन ग्रेस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर हैरिस पूछता है कि तुम्हारी आखिरी बार माइकल से बात कब हुई थी। ग्रेस कहती है कि मैं उससे कुछ साल पहले मिली थी। फिर उसने मजहब का रास्ता चुना, लेकिन मेरा इन बातों पर कोई यकीन नहीं है, तो मैंने एक अलग जिंदगी चुनी। तब से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उसने अपनी जान ली, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हैरिस उसे ये भी बताता है कि चर्च में एक नन ने दावा किया था कि उसने शैतान को देखा है, इसीलिए उसने अपनी एक आंख फोड़ डाली थी, और जब वो दूसरी आंख निकालने वाली थी तब उसे रोक लिया गया। फिर वो चर्च पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात मदर सुपीरियर से हुई, जो बताती है कि माइकल पर शैतान का कब्जा था। उसने पहले फादर कैरोल की जान ली और जब वो खुद पर काबू ना पा सका तो उसने अपनी भी जान ले ली। तो ग्रेस गुस्से से पूछती है, तो क्या आपने मेरे भाई को मरते हुए देखा? तो मदर कहती है, अपनी आंखों से नहीं, लेकिन खुदा तो सब देख रहा है। उस पर ग्रेस कहती है, ये सब बकवास मेरे सामने मत करो, तुम लोग ही मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार हो। ग्रेस के इस रवैये पर हैरिस मदर सुपीरियर से माफी मांगता है। ग्रेस कहती है, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ मेरे भाई की मौत हुई थी। हैरिस उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ पुराने जमाने में एक चर्च हुआ करता था, लेकिन अब वो एक खंडर बन चुका था। हैरिस कहता है कि तुम्हें मदर सुपीरियर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो चाहे तो पुलिस से ये केस लेकर रोम्स को भेज सकती हैं, क्योंकि ये इलाका वेटिकन का है, ये स्कॉटलैंड का हिस्सा है ही नहीं। हैरिस उसे वो ऊंची जगह दिखाता है जहाँ से उसके भाई ने कूदकर अपनी जान ली थी। फिर ग्रेस को माइकल की लाश देखने की भी इजाजत मिल जाती है। ठीक उसी वक्त उसे अपने पीछे माइकल नजर आता है। ये एक वहम था या फिर माइकल का भूत, कुछ भी कहना मुश्किल था, लेकिन माइकल अपनी बहन को वार्न कर रहा था कि वो यहाँ से चली जाए, ये जगह उसके लिए महफूज नहीं है। फिर इसके बाद ग्रेस को होश नहीं रहा। होश आने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है जहाँ फादर रोमेरो उससे मिलने आए थे। उन्हें वेटिकन्स ने भेजा था अभी हाल ही में जो 2 मौतें हुई थी उसकी तहकीकात के लिए, ताकि लोग चर्च पर इल्जाम न लगाए। फादर पूछते हैं, यहाँ ग्रेस की फैमिली में से और कोई आएगा? तो ग्रेस कहती है, मेरी माँ मर चुकी है, मेरे बाप ने उसे मारा था और अब वो जेल में है। ग्रेस फादर से पूछती है, मेरे भाई ने जहाँ अपनी जान ली थी किनारे पर पत्थर, रेत, मिट्टी वगैरह थे, लेकिन उसके जिस्म पर कहीं पत्थर, रेत, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था। कम से कम उसके बालों पर तो रेत या मिट्टी
वगैरह कुछ होनी ही चाहिए थी। फादर कहते हैं लाश पहले चर्च में ही थी। मदर सुपीरियर के कहने पर लाश को साफ कर दिया गया था। फादर उससे कहते हैं कि वो खुद इस सब मामले की तहकीकात करेंगे। ग्रेस को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो हॉस्पिटल में थी और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वो चुपके से हॉस्पिटल से निकल जाती है और टैक्सी में बैठकर उसी जगह आती है जहां उसके भाई की लाश मिली थी। वो उस जगह को घूर रही थी कि उसे एक विजन आया। इस पहाड़ी पर बहुत सारे नन्स एक एक करके अपनी जान ले रहे थे। ग्रेस पर एक अजीब सा खौफ तारी हुआ और अगले ही लम्हे वो पानी में गिर गई। वहाँ खड़े टैक्सी ड्राइवर ने उसे देख लिया था। इस बार उसकी आंखें चर्च के कमरे में खुलती हैं। उसे नन के कपड़े पहनाए गए थे और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कमरे से बाहर निकलती है तो सभी नन्स मदर सुपीरियर के साथ बैठी खाना खा रही थीं। वो मदर सुपीरियर से कहती है, क्या गिरने से पहले मेरे भाई को चोट लगी थी? मदर कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता चले? लेकिन ग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि ये सब उसके विजन्स हैं। फिर ग्रेस अपने कपड़ों के बारे में पूछती है तो मदर कहती है कि वो सूख रहे हैं, तब तक तुम्हें इन्हीं कपड़ों से काम चलाना होगा। वो अपने फोन के बारे में पूछती है तो मदर कहती है वो तो पानी में गुम हो गया, शुक्र करो कि तुम बच गई। अगर टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें डूबते हुए ना देखा होता तो आज तुम जिंदा ना होती। फिर फादर ग्रेस को उस जगह ले जाते हैं जहां माइकल ने खुदकुशी की थी। फादर कहते हैं यहाँ 12वीं सदी में एक चर्च हुआ करता था जो कि टूट गया। इसके पत्थरों को नए चर्च में इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि इस जगह कई नन्स ने अपनी जान ली थी। शायद उन पर किसी शैतान का साया था। उस वक्त जब जंग खत्म होती तो वो लोग वापस आकर इस पहाड़ी पर हर गुनाह के लिए एक कदम पीछे लेते थे। इससे उनके गुनाह माफ हो जाते। अगर किसी ने ज्यादा गुनाह किए होते तो वो इस पहाड़ी से नीचे गिर जाता। इससे उसके गुनाह माफ हो जाते। यहाँ से वापसी पर ग्रेस फादर से कहती है कि मुझे लगता है कि मदर सुपीरियर ने अपना गुनाह छुपाने के लिए माइकल की बॉडी को साफ कर दिया। तो फादर उससे कहते हैं कि हैरिस इस मामले की तहकीकात करेगा और क्योंकि ये चर्च का मामला है वो भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर फादर ग्रेस को माइकल का जरूरी सामान देते हैं और इसमें माइकल की एक डायरी भी थी। इसमें लिखी हुई जुबान सिर्फ ग्रेस ही समझ पाती थी क्योंकि वो जुबान इन दोनों बहन भाई ने बचपन में बनाई थी। हालांकि फादर का मानना था कि ये कोई कदीम जुबान है। माइकल की डायरी से हमें पता चलता है कि ग्रेस के माँ बाप नहीं थे। बचपन में उसे गोद लिया गया था और वो कुछ ऐसी चीजें देख सकती थी जो कोई और नहीं देख सकता था। फिर वहाँ ग्रेस को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसके वालिद की मौत हो गई थी और ये हादसा एक समुद्री तूफान में पेश आया। पुलिस उन्हें ये खबर देने आई थी। लेकिन हम ग्रेस के पीछे एक साई को देखते हैं जो हमेशा उसके साथ ही होता है। प्रेजेंट में हम मदर सुपीरियर को कुछ नन्स के साथ देखते हैं। फादर उनके पास आते हैं। मदर कहती है कि हम ग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते। आपको उसे वो किताब यानी वो डायरी नहीं देनी चाहिए थी। असल में मदर को लगता था कि ग्रेस पर शैतान का साया है और वो ग्रेस को मारना चाहती थी। लेकिन फादर उन्हें डांट कर कहते हैं कि तुम सब पुलिस को शैतान की कहानियाँ सुनाना बंद करो, ये सब ठीक नहीं है। और रही बात ग्रेस की तो उसे मैं संभाल लूंगा। फिर दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने कमरे में बैठी है और वो किसी को खिड़की के बाहर भागते हुए देखती है। ग्रेस उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि वो सिस्टर मैग है जो ग्रेस के सामने अपने हाथों की नसें काट लेती है। लेकिन उसी वक्त मैग ग्रेस के पीछे से आती है। ग्रेस को समझ आ जाता है कि ये पहले वाला एक विजन था। मैग ग्रेस से कहती है जब भी मेरा दिल उदास होता है, मेरे दिल में बुरे ख्याल आते हैं तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, मूर्तियों को देखती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। ग्रेस उससे कहती है कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे किसी को फोन करना है। मैग मदद के लिए मान जाती है। ग्रेस अपने फ्रेंड डॉक्टर जॉन को कॉल करके अपने भाई की मौत और चर्च के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसे कुछ विजन्स आ रही हैं। क्या ये सदमे की वजह से है? इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाता या फिर उसे कुछ समझा पाता, मदर सुपीरियर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो ग्रेस से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मेरी बच्ची, जी बताओ तुम्हें क्या नजर आता है? लेकिन ग्रेस उन्हें इस सब से दूर रहने का कहती है। अगले सीन में दिखाया गया कि मदर सुपीरियर पुलिस स्टेशन में थी जहाँ ऑफिसर हैरिस ने उन्हें तहकीकात के सिलसिले में बुलाया हुआ था। मदर सुपीरियर कहती है कि माइकल की लाश को मैंने ही साफ किया था। मैं इस बात से इनकार नहीं करती क्योंकि वो खुदा से मिलने वाला था और उस रात जो भी माइकल ने किया वो यकीनन शैतान के कब्जे में था। लेकिन हैरिस को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। खुद मिटाने के जुर्म में आप सबको जेल हो सकती है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। वो कमरे में वापस आती है और दोबारा अपने भाई की किताब पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि ग्रेस ने हमेशा हमें बचाने की कोशिश की लेकिन अंधेरे ने कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ हमें माजी दिखाया जाता है कि ग्रेस के फादर ने उसकी मदर की जान ली थी। वो ग्रेस और उसके भाई माइकल को पिंजरे में बंद रखते थे। वो दोबारा जिंदा हुए तो पर बहुत बदल गए थे। पहले वो सबका बहुत ख्याल रखते थे, एक मजहबी इंसान थे, लेकिन अब वो एक दरिंदे से कम नहीं थे। ग्रेस उन्हें एक समंदर के किनारे मिली थी। उसके असली माँ बाप कौन थे इस बात का पता कभी ना चल सका और इस फैमिली ने उसे गोद ले लिया। फिर एक दिन जब वो पिंजरे से भागने की कोशिश कर रहे थे तो ग्रेस की माँ उसके बाप के हाथों मारी गई।
रास्ते में फादर माइकल को जबरदस्ती गाड़ी से उतार देते हैं और ग्रेस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। फादर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि ग्रेस सही सलामत बच जाती है। प्रेजेंट में जब ग्रेस वो किताबें पढ़ती है जो उसे फादर ने दी होती हैं, तो वो देखती है कि इनमें भी वही जबान लिखी हुई है जो माइकल की किताब में थी। फिर उसे पता चलता है कि ये ग्रेस और माइकल की अपनी जुबान नहीं है, बल्कि वाकई एक कदीम जुबान है। उसे किताब पढ़ते पढ़ते आधी रात हो गई थी। वो ऐसे ही चर्च में घूमने लगी और फिर वो बेसमेंट में चली गई। उसका पीछा करते करते एक नन वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में चाकू था और वो ग्रेस को मारने आई थी। वो कहती है, तुम शैतान हो, तुम्हें मरना होगा। और फिर एक अनजानी ताकत नन पर हावी हो जाती है और वो चाकू अपने आप को ही मार लेती है। वहाँ ग्रेस एक लकड़ी का तख्ता छूती है तो उसे विजन आने लगते हैं कि कैसे फादर कैरल ने माइकल को बांधा हुआ था और उसे स्मार्ट के बारे में पूछ रहे थे। वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। माइकल कहता है कि मैं नहीं जानता कि स्मार्ट कहाँ है, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मदर सुपीरियर को यकीन था कि माइकल स्मार्ट के बारे में जानता है। फिर फादर कैरल हुक्म देते हैं कि माइकल को पहाड़ी से नीचे फेंक दो। ठीक उसी वक्त माइकल खुद को छुड़ाकर फादर को मार देता है। इस तरह यह पता चलता है कि फादर को माइकल ने ही मारा था। लेकिन माइकल की मौत कैसे हुई थी, ये आगे पता चलेगा। अब चर्च में एक मौत और हो चुकी थी, तो ग्रेस और मदर सुपीरियर दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। ग्रेस कहती है कि नन ने खुदकुशी की है। वो कहती है कि चर्च के लोगों को एक स्मार्ट की तलाश है जो कि बहुत ताकतवर है। इसके लिए उन्होंने पहले माइकल का इस्तेमाल किया और अब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरिस को ग्रेस की ये बातें बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी और अब वो चर्च की बातों में इतना इंटरेस्ट ले रही थी। ग्रेस को एक दिन जेल में रखा गया और सबूत ना होने पर वो अगले दिन छूट जाती है, जबकि मदर सुपीरियर जेल में ही रहती है। फिर वो अपने बाप से मिलने जेल जाती है। वो उनसे पूछती है कि आपने मेरी माँ को क्यों मारा, हमें क्यों कैद रखा, हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। तो ग्रेस के फादर कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप तो जहन्नुम में है और अब तक तो उसके 2 सींग उग चुके होंगे। ऐसे जैसे वो ग्रेस को शैतान की बेटी कह रहा था। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ग्रेस ने दुआ की थी, इसकी वजह से वो लौट कर आया, लेकिन वो दुआ खुदा ने नहीं बल्कि किसी और ने ही सुन ली थी। यही वजह थी कि वो वापस आने पर बहुत बदल चुके थे और उन्होंने ग्रेस की माँ को भी मार डाला था। ग्रेस कहती है माइकल मर चुका है, तो उसके फादर कहते हैं तुम उसे जिंदा कर सकती हो जैसे तुमने मुझे जिंदा किया था। वो माइकल की मौत का कसूरवार ग्रेस को ठहरा रहे थे। वो उससे कहते हैं कि माइकल मर चुका है तो तुम जिंदा क्यों बच गई हो। वो ग्रेस पर चिल्ला रहे थे। वो वहाँ से चली जाती है। फिर हैरिस मदर सुपीरियर से स्मार्ट के बारे में पूछता है। मदर सुपीरियर कहती है कि ग्रेस ही वो स्मार्ट है। उसके भाई माइकल को सब पता था, लेकिन वो उसके अंदर के अंधेरे को पहचान नहीं पाया और इसीलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया था। ग्रेस बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर है, हमें उसे काबू करके रोकना होगा। बुराई और अच्छाई के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। हैरिस उनसे कहता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि ग्रेस स्मार्ट यानी कि शैतान है। तो मदर कहती है हाँ, और ये बात ग्रेस भी जानती है। लेकिन हैरिस को मदर की किसी बात पर कोई यकीन नहीं था। ग्रेस वापस चर्च आ जाती है। वहाँ कॉन्सिक्रेशन की तैयारियां चल रही थीं। ये ईसाइयों का एक खास त्योहार होता है। सभी नन एक खास ऑर्डर पर जमीन पर लेटी हुई थीं। ग्रेस उनसे फादर रोमेरो के बारे में पूछती है, लेकिन उसे किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो बाहर मैक के पास जाती है तो मैक उससे कहती है कि फादर ने कहा है कि तुम तबाही की वजह बनोगी। तभी एक नन आकर उसे मारने की कोशिश करती है और इस बार भी कोई अनजानी ताकत ग्रेस को बचा लेती है। ये सब देखकर मैग बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर एक जगह पहुंचकर वो अपने हाथों की नसें काट लेती है। ये विजन पहले भी ग्रेस ने देखा था। फिर ग्रेस अपने सामने अपने जैसी एक और लड़की को देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस को पास्ट और फ्यूचर की झलक दिखाई देती है। ग्रेस फादर में चर्च आती है और फादर रोमेरो से कहती है, मुझे चीजें दिखाई देती हैं। मैक मर गई और मैं उसे बचा भी नहीं पाई और मैंने ये पहले ही देख लिया था। शायद मुझ पर सच में किसी शैतान का कब्जा है। वो फादर से मदद मांगती है तो फादर उससे कहते हैं, घबराओ मत, हमारी बात मानो और तुम आजाद हो जाओगे। फिर नन उसे कंधों पर उठाकर एक तहखाने में ले जाते हैं जहाँ वही कदीम जुबान लिखी हुई थी। फादर उसे उस तहखाने में कैद करने वाले थे, लेकिन जैसे ही ग्रेस उस तहखाने में पहुंचती है उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। बच्ची की कहानी जिसको ऐसे ही पकड़ लिया था। ये 800 साल पहले का वक्त था और इस बच्ची को 800 साल तक कैद किया गया था और 800 सालों बाद भी वो बच्ची जिंदा रही बगैर कुछ खाए पिए और 8 सदियां रहने के बाद भी उसकी उम्र नहीं बढ़ी थी।
कैद में जाते ही उसकी उम्र बढ़ना रुक गई थी। 800 सालों के बाद भी वो बच्ची ही थी। फिर जलजला आया, चर्च टूट गया और वो बच्ची आजाद होकर समंदर में गिर गई। और वो बच्ची एक आदमी को मिली और वो आदमी और कोई नहीं, ग्रेस के फादर थे। और वो बच्ची असल में ग्रेस खुद थी। सच जानने और सब देख लेने के बाद ग्रेस तहखाने से बाहर निकल आई और फिर एक अनजानी ताकत फादर रोमेरो को भी मार देती है। मरते हुए फादर से ग्रेस पूछती है, आप तो मुझे यहाँ कैद करने वाले थे, तो फिर आपकी माफी का क्या हुआ? फादर कहते हैं कि जीसस ने अपनी जान इंसान के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दी थी, ना कि तुम जैसे शैतानों के लिए। तुम अंधेरा हो और ऊपर वाले से नफरत करती हो, तुम्हें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। ग्रेस को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर ताकतवर है। वो वाकई शैतान की बेटी है। वो फादर की बातें सुनकर वहाँ से भाग जाती है और उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ माइकल ने अपनी जान ली थी। वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए एक एक कदम पीछे ले रही थी। उसे अपनी असलियत का कुछ भी पता नहीं था। तभी हैरिस उसे रोकने आता है। वो कहता है, ये सब बातें सच नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। लेकिन वो सब अनसुना करके पानी में कूद जाती है। वहाँ उसे बहुत कुछ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि अब तक जो अनजानी ताकत उसकी हिफाजत कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। वो अपनी पावर्स से वक्त में आगे पीछे भी जा सकती थी, लेकिन ये पावर्स उसे किसने दी थी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। वो शैतान ही की बेटी थी और इसके फादर को भी शैतान ने ही जिंदा किया होगा। इसीलिए जब वो लौटा तो एक बुरा इंसान बन चुका था और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप तो जहन्नुम में है। उस रात जब ग्रेस घर पर थी तो वो जानती थी कि माइकल की जान खतरे में है और उसकी अनजानी ताकत ने माइकल को बचाने की कोशिश भी की थी। लेकिन माइकल जानता था कि अगर वो जिंदा बच गया वो लोग ग्रेस तक पहुंच जाएंगे। वो ग्रेस को फादर से बचाना चाहता था, इसीलिए जब ग्रेस ने फादर की जान ली तो माइकल को भागने का मौका मिल गया और उसने खुद ही अपनी जान ले ली ताकि उन्हें ग्रेस ना मिल सके। फिल्म में अनजानी ताकत ग्रेस खुद थी जो माजी में गई थी। यहाँ तक कि फिल्म के शुरू के सीन में अपने घर में लगी हुई तस्वीर पर जो खून का धब्बा था तो वो भी फ्यूचर से आई हुई ग्रेस ने ही हाथ लगाया था। अब कुछ दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हैरिस अपने आदमियों से पूछ रहा था कि समंदर में ग्रेस की लाश मिली या नहीं, क्योंकि पानी में गिरने के बाद से वो अब तक गायब थी। वो मदर सुपीरियर से पूछता है कि आपने ग्रेस को क्या किया था? आप लोग चर्च में ऐसा क्या करते हो कि ग्रेस जैसी लड़की भी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई? तो मदर हैरिस से कहती है कि ग्रेस अभी मरी नहीं है, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं है और वो कभी मर भी नहीं सकती। वो जीत कर ही रहेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस वाकई जिंदा है। वो डॉक्टर जॉन के साथ थी जो उसे बता रहा था कि उसके पेशेंट की आंखें किसी मिरेकल के जैसे ठीक हो गई हैं और ये सब भी ग्रेस ने ही किया था। मतलब कि उसके अंदर अच्छाई भी थी और वो लोगों की मदद भी करती है। लेकिन जिस दिन उसे पता चल गया कि वो वाकई शैतान की बेटी है वो दुनिया में तबाही मचा देगी। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मदर सुपीरियर ग्रेस को मारने वाली थी और उस पर बंदूक तान देती है और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और मदर को कुचल देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ग्रेस एक बार फिर बच जाती है।